एक बार फिर बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में हमारा स्वागत है। और देखते हैं आज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे जो अग्रिम जो वीडियो है वो आज हम आपको काम समय टॉपिक से पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी कॉपी किताब वगैरह अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। और इस वीडियो को या हमारी जो वीडियो आती हैं उनको आप अच्छी तरीके से देखें और उसका इस्तेमाल करें, यूज़ करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि और जो यूटिलिटी है वो बनी रहे इसकी। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम लोग देखते हैं। आज का चैप्टर है वर्क एंड टाइम का। ठीक है, ऐसा कि आप जानते हैं हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे अवश्य मिलता है, वर्क एंड टाइम से। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो पोर्शन सिक्योर होता है हमारा, यानी जिसको हमें मालूम होता है कि इसमें इससे जरूर हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो हम उसको पहले सिक्योर करेंगे, ताकि हमारा जो मार्किंग का जो हिसाब किताब है अपना वो बना रहे। ठीक है, जैसे वर्क एंड टाइम, पहला, एक किसी काम को 20 दिन में बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, देखिए हम यहाँ पर किन्हीं दो लोगों को लिया है, किसको? ए को और बी को। अगर प्रश्न में 3 लोग भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, तो आपको प्रोसेस बिल्कुल सेम करना है। क्या करना है? प्रोसेस सेम करना है। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ ए लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे बी। ए के सामने ए के दिन और बी के सामने बी के दिन। पहला काम आपका ये होगा, 20 और 25 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपका आएगा 100। एलसीएम बेटा कितना आएगा? 100। ठीक है, इसका भाग जब इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये देखिए, ये आपका टाइम था 20 दिन और 25 दिन। लेकिन जब हमारा भाग लग के आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक किसी काम के कितने भाग करेगा? 5 भाग। यानी अगर आप भाग से लेना चाहें तो भाग से कर सकते हैं, अदरवाइज कामों से लेना चाहें तो कामों से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर कितने दिन हैं, सॉरी कितने काम हैं, टोटल काम कितने हैं? 100 काम है। ए एक दिन में 5 काम कर लेता है और बी एक दिन में 4 काम कर लेता है। ठीक है, अगर अकेले अकेले करते तो ये केवल 5 काम कर पाता और ये बी करता केवल 4 काम। लेकिन यहाँ पर कितने कर रहे हैं? दोनों मिलकर के कर रहे हैं। जैसा कि प्रश्न कहा है, दोनों मिलकर। क्या कहा है? मिलकर। तो क्या करेंगे आप? मिलकर कितने काम करेंगे? 9 काम करेंगे। और टोटल वर्क कितने हमारे पास? 100। तो 100 में आप 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 11 बार आएगा। एक बचेगा, कितना आया? 11 सही 1/9 दिन। ठीक है, यानी दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 11 सही 1/9 दिन। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट से करने हैं इसमें। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है कि एक किसी काम का एक किसी काम का 2/5 भाग
6 दिन में। बी उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में। सी उसी काम का 3/2 भाग, या यहाँ पे आप 3/5 लिख लीजिए, 3/4 कर लीजिए, 15 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर काम समय में पूरा, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 भाग सी कर रहा है 15 दिन के अंदर। तो कह रहा है जब तीनों व्यक्ति काम पर लग जाएंगे तो पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा। तो यहीं पे देखें आप, एक अलग रफ काम के लिए देखें, 2/5 भाग कितने टाइम में कर रहा है, 6 दिन में। ठीक है, तो ए का टाइम कितना आया, इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो 2 3 6 और 3 5 15, यानी आपका ए जो है 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर बी की बात करें तो बी कितना कर रहा है, 1/5 भाग कर रहा है आपका 4 दिन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना दिन आएगा, 20 दिन। ठीक है, सी की बात करते हैं तो 3/4 भाग 15 दिन में, तो 3 5 और 5 20 दिन। ठीक है, यानी आपका प्रश्न बन गया, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी भी 20 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर के काम कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह दिखाएंगे, ए बी एंड सी। ये 15 है, ये 20 है और यहाँ भी 20 है। जब उसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा 60। यहाँ भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, या 3 बार जाएगा, या 3 बार जाएगा। ये बात समझ में आई। यानी एक कितने काम करेगा, 4 काम करेगा, बी 3 करेगा, सी भी काम 3 करेगा। तो तीनों मिल जाएंगे तो काम कितना हो जाएगा एक दिन में, 4 और 3 7 और 3 10। टोटल काम हमारे पास 60 है, 60 काम है। तो 10 काम जब पर डे हो रहे हैं तो 60 काम होने में टाइम कितना लगेगा, 60/10 यानी 6 दिन। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिनों के अंदर टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न, दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को मिलकर 4 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि ए अकेला 20 घंटे में पूरा करे तो बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ ए और बी है और वो कितना टाइम ले रहे हैं, 4 घंटे का टाइम ले रहे हैं। और यहाँ पर कितना है, ए अकेला है और वो कितना टाइम ले रहा है, 20 घंटे का ले रहा है। इसका एलसीएम कितना आया, 20 आएगा। एलसीएम कितना आया, 20। ठीक है, जब भाग लगाएंगे तो ये 5 बार जाएगा, ये बटा जाएगा 1 बार। ठीक है,
यानी ए और बी मिलकर के दोनों 5 भाग कर लेते हैं और ए अकेला कितने कर रहा है, 1 भाग। तो बी के हिस्से के कितने काम रह गए, 4 काम रह गए ना, और टोटल काम कितने हैं हमारे, तो 4 पंजे 30, यानी 5 घंटे में पूरा काम कौन कर लेगा, बी कर लेगा। यानी बी कितना टाइम लगाएगा, 5 घंटे का टाइम लगाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें अगला, ए और बी, ए कॉमा बी मिलकर कोई काम 20 घंटा, कॉमा बी और सी उसे 24 घंटा तथा सी कॉमा ए उसे 30 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो क्या पूछेगा, फर्स्ट पूछ सकता है तीनों मिलकर के काम कितने समय में पूरा करेंगे, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी मिलकर। ठीक है, सेकंड पूछ सकता है केवल सी या बी कितने समय में पूरा करेगा। क्या पूछेगा, बी काम अकेला कितने समय में, ठीक है, देखें बी अकेला कितने समय में करेगा, या सी अकेला कितने समय में करेगा, या ए अकेला कितने समय करेगा, ये सारी प्रोसीजर सेम है बिल्कुल। पहले वाला प्रोसीजर करते हैं, ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं, 20 मिनट का, बी और सी ले रहे हैं आपका 24 मिनट का, और सी और ए ले रहे हैं 30 मिनट का। इन तीनों का एलसीएम हुआ आपका 120। पहले वाली प्रक्रिया तीनों का एलसीएम लेते हैं, इसका भाग लगाएंगे 6 टाइम, इसका 5 टाइम, इसका 4 टाइम। यानी ए और बी ने मिलकर के 6 काम किए थे, बी और सी ने 5 काम किए थे, सी और ए ने 4 काम किए थे। ठीक है, अगर हम ये कहें कि तीनों ने मिलकर कितने काम किए, तो वो यहाँ पर डबल डबल हो रहा है, डबल बी हो रहा है, डबल ए हो रहा है, डबल सी हो रहा है। तो तीनों ने मिलकर कितने काम किए, 6 और 5 11 और 4 15, 15 का आधा कर लें क्योंकि ये डबल डबल काम है। इसका मतलब क्या हुआ, 120 अपॉन 15, और यहाँ पे आधा कर लीजिए। ठीक है, ये कितनी बार आएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी तीनों मिलकर के 16 घंटे में काम पूरा कर लेंगे। एबीसी कितने घंटे में कर लेंगे काम, या एबीसी कितना टाइम लेंगे, 16 घंटा। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगर सेकंड क्वेश्चन पूछता है बी अकेला कितने समय में काम करेगा, तो यहां देखें तीनों ने मिलकर के काम कितना किया था, 15 या 7.5, कितने काम किए थे, 7.5। अगर हम बी का पूछते हैं तो यहां से ए और सी का काम घटा दीजिए, तो सारे 7 यानी 7.5 में से 4 गए तो बचे 3.5। ठीक है, तो बी का टाइम आ गया बेटा कितना, 120 अपॉन 7, सॉरी 3.5। दशमलव हटाइए, 0 हटाइए और भाग लगा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आया कि अगर हम ए का निकालते तो बी और सी का घटाते इसमें से, और अगर सी का निकालते तो ए और बी का घटा देते यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे प्रश्न बनता है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है मान लीजिए, यदि दोनों
मिलकर एक काम 24 दिन में पूरा करते हैं तो अकेले अकेले कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है ए, यहां पर एक बी है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो ए कितना काम कर रहा है? बी की 3 गुनी, यानी बी अगर एक काम करेगा तो ए करेगा 3, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया था, अब देखें ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 1 काम, तो टाइम कितना लगा? 3/4, और वो किसके बराबर है? मिला करके 24 के बराबर। देखिए यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, 8 और 8 सब 32। अगर 32 का गुणा 3 में करते हैं तो हमें निकलेगा बी का टाइम, और अगर 1 में करेंगे तो कितना निकलेगा? ए का टाइम। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये काम का रेशियो था, और काम का रेशियो हमेशा समय के रेशियो से कम होता है, यानी विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, या यहां पे लिख देते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं, मदन किसी काम को 24 मिनट में कर लेता है। राजेश वही काम 15 मिनट में कर लेता है। ठीक है, राजेश ने 4 मिनट काम किया है, तथा शेष काम मदन को सौंपा, तो पहला पूछ सकता है कि मदन काम कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, क्वेश्चन सेकंड भी पूछ सकता है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, देखें ए कर रहा है बेटा, काम कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है? 24 मिनट, और बी उसी काम को कर रहा है 15 मिनट में। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 एलसीएम ले लेते हैं, ये 5 बार और ये 8 बार। ठीक है, ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है, और बी कर रहा है 8। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश ने, या यहाँ पर अगर मदन और राजेश की बात करें, डायरेक्ट लिख दें नाम, ये मदन हुआ आपका और ये हुआ राजेश। कह रहा है कि राजेश ने 4 मिनट तक काम किया, 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? 8, और 4 में कितना कर लेगा? 32, 8 चौक 32। तो देखो शेष काम क्या बचा आपके पास? कितने काम थे? 120, और 32 घटा दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है ये तो चला गया, कौन बचा? राजेश, राजेश चला गया, अब कौन बचा? मदन बचा, मदन को सौंपा है सारा काम, और मदन कितने काम कर रहा है? 5, तो 5 का भाग लगा दो, कितने बचेंगे? 88 बचेंगे। यहाँ पे देखो
हाँ 88/5 या भाग लगाएंगे 16 पंजे 80 और 17 85 और 1/5 कितना टाइम लगेगा 17 सही 1/5। तो मदन को कितना टाइम लगा 17 सही 1/5 मिनट लगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा, तो पूरा काम समाप्त होने के लिए कितना दिन लगेगा, इतने दिन तो मिनट लगे ही जाएंगे ये, और 4 मिनट जो राजेश ने और काम किया है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल काम का टाइम हो जाएगा 4 + 17 सही 1/5 मिनट, यानी 21 सही 1/5, यानी 21 सही 1/5 मिनट में ये पूरा काम कर लेगा। यानी पूरा काम कितने समय समाप्त हो जाएगा 21 सही 1/5 मिनट में, और राजेश का जो मदन का जो काम का टाइम है वो कितना रहेगा 17 सही 1/5 दिन रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक सवाल अवश्य आता है। ठीक है, तो इसको करते रहिए और इसको करते रहिए, और क्या कहते हैं जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि लोग और भी इसका फायदा उठाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपका कि 4 पुरुष यहाँ पे देखें, यदि ए किसी काम को 20 मिनट में तथा बी उसी काम को 80 मिनट में पूरा करता है, ठीक है, कितने मिनट में 80 मिनट में पूरा करता है। तो प्रश्न ये कह रहा है काम समाप्त होने से होने के 12 मिनट पहले मिनट 4 मिनट पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो बी तो क्या पूछेगा, 2 सवाल पूछेगा। पहला, काम कितने समय में समाप्त होगा, काम कितने समय में समाप्त हुआ, और सेकंड आपसे पूछेगा कि काम, सेकंड ये पूछेगा कि ए ने कितने समय तक काम किया था। यानी दोनों चीजों में से एक बात पूछेगा, क्या पूछेगा कि काम कितने समय में समाप्त हुआ है, या फिर ये पूछेगा कि ए ने कितने समय तक काम किया था। ठीक है, तो पहला आप वही पुराना प्रोसेस करेंगे। ए कितना टाइम कर रहा है, ए टाइम ले रहा है बेटा 20 और बी ले रहा है इसमें 80, तो इसका एलसीएम आएगा बेटा 80, ये 4 बार और एक बार, यानी ए 1 मिनट में 4 काम करता है और बी कर रहा है 1 काम। क्वेश्चन कह रहा है कि काम समाप्त होने के 4 मिनट पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब ये रहा कि ये जो व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, 4 मिनट एक्स्ट्रा काम करने पे लगा रहा। ठीक है, तो 1 मिनट में 1 काम कर रहा है, तो 4 में कितने काम करेगा, 4 काम कर लेगा। तो जो बी के द्वारा जो एक्स्ट्रा काम किया गया था वो कितना था, 4 काम थे, और इसमें से 4 घटा देंगे।
बाकी जो काम थे वो उन दोनों ने मिलकर किए थे, तो 4 और 1 5 काम किए थे। या भाग लगाएंगे, यहाँ पर जाएगा आपका 76/5 और ये 15/5, ठीक है। यानी ये जो टाइम आया, ये जो मिनट आए, वो किसके मिनट थे? वो उन दोनों लोगों के मिनट थे जितने दिन तक, जितने टाइम तक उन दोनों ने मिलकर के काम किया था। तो काम कितने समय, पहला पूछ रहा है काम कितने समय में समाप्त हुआ, तो कितने समय था समाप्त हुआ? देखो 15 मिनट तो पहले लग गए थे और 4 मिनट एक्स्ट्रा करता रहा था, तो इसका टाइम हुआ था 15 और 4 19 सही 1/5 मिनट, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है कि काम, सॉरी ये इसका टाइम है 19 सही 1/5 मिनट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए ने कितने टाइम तक काम किया था? ए ने तभी तक काम किया था जब तक दोनों इकट्ठे काम पे लगे रहे थे, और इकट्ठा काम कितने लोगों ने किया, कितने टाइम तक किया था? 15 सही 1/5 मिनट में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात? तो दोनों को काम करने में कितना, पूरा काम करने में कितना टाइम लगा? 19 सही 1/5 मिनट। और ए ने कितने समय तक काम किया था? 15 सही 1/5 तक। अगर बी के काम की बात करता है तो बी तो पूरा टाइम लगा रहा था, तो बी का तो टाइम यही रहेगा, लेकिन ए का टाइम क्या रहेगा? जितने दिन तक दोनों शामिल या साझेदारी करके काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें। दो व्यक्ति थे, दो ले लो चाहे 3 ले लो, तो यहां पे 3 व्यक्ति ले लेते हैं। 3 व्यक्ति थे ए, बी, सी। किसी काम को 20, 24, 30 मिनट में पूरा करते हैं। तो 1200 रुपए की मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है। यानी जब 1200 रुपए टोटल मजदूरी की मिलेंगे तो बी को कितना रुपया मिलेगा? देखो यहाँ पर दिमाग देने वाली बात है कि जो काम ज्यादा करेगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, और कम काम करेगा उसको पैसा कम मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि साझेदारी में कोई काम कर रहे हो और जो ज्यादा काम कर रहा है उसको कम पैसा मिले या बराबर पैसा मिले। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा वो चाहेगा भी कि हमें ज्यादा पैसा मिले। तो हम ये निकाल लेते हैं, दोनों तीनों के काम निकाल लेते हैं पहले। 20, 24, 30, एलसीएम 120, 6, 5, 4। कहने का मतलब ये हुआ पहले को 6 रुपए मिलेंगे काम के रेशियो में, दूसरे को 5 मिलेंगे, तीसरे को 4 मिलेंगे। तो कितने रुपए बांटे जाएंगे भाई? देखो 6 और 5 11 और 4 15, यानी टोटल पैसा जो बटेगा वो 15 यूनिट का बटेगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 8, 80 आ गया ना। और ये 80 का इंटू जब इसमें करोगे तो ए का निकलेगा, यानी ए का भाग क्या निकलेगा? 6 इंटू 80। बी का निकलेगा 5 इंटू 80, एंड सी का निकलेगा 4 इंटू 80। यानी आप हमसे पूछा किसका है? बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना आएगा? 5 इंटू, यानी इसको कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें। देखिए दिए क्वेश्चन को करते रहिए, क्योंकि वैरायटी बहुत होती है, बहुत क्वेश्चन की वैरायटी है, सारी तो नहीं करा सकते ऑनलाइन, लेकिन फिर भी कोशिश हम ये करते हैं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे ए कॉमा बी किसी काम को 20, 30 मिनटों में पूरा करते हैं। यदि ए ने काम की शुरुआत की और दोनों
बारी बारी से काम करें। करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। ठीक है, ए और बी किसी काम को 20 और 30 मिनट में पूरा करते हैं। कह रहा है कि ए ने काम की शुरुआत की और दोनों बारी बारी से काम कर रहे थे, यानी पहले मिनट ए काम करेगा, अगले मिनट बी करेगा, अगले मिनट ए करेगा, फिर इस तरीके से काम चलता जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, करेंगे पहले ए और बी का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 20 लिख लीजिए, यहाँ पर 30 लिख लीजिए। ठीक है, एलसीएम होगा आपका 60, 3, 2, यानी ए काम कर रहा है 3, बी कर रहा है 2 काम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक शिफ्ट में कितना काम हो जाएगा, यहाँ पे देखो 60 बटे एक शिफ्ट में कितना काम हो जाएगा, 5 का काम हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो आपकी पूरी पूरी कितनी शिफ्ट आ गई, ये आपकी 12 शिफ्ट पूरी आ गई। और एक शिफ्ट में क्या दिन होते हैं, क्या दिन है, देखो यहाँ पे पहला ए करेगा फिर बी करेगा। अगर 2 लोग होते हैं तो 2 दिन होंगे, 3 लोग होते हैं शिफ्ट वाइज शिफ्ट करते हैं काम तो 3 दिन होंगे, 4 लोग होते हैं तो 4 दिन होंगे। ठीक है, तो एक शिफ्ट में 2 दिन है तो 12 शिफ्ट में कितने दिन हो गए, 24 दिन, यानी दूने हो गए। अगर मिनट है तो मिनट है, दिन है तो दिन। अब यहाँ पे देखिए यूनिट आपका मिनट में दे रखा है, इसका मतलब क्या है, पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, 24 मिनट में। अगर मान लीजिए यहाँ पर 61 होते हैं, यहाँ पर कितना होता है, 61 बटे 5 होते हैं ना, तो 12 शिफ्ट तो पूरी आ जाती और एक काम शेष बचता। एक काम को कौन करता, पहला वाला व्यक्ति करता और वो टाइम देता 1/3 में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इस वजह से इसको रिमूव कर देंगे तो क्या रहेगा आपका। ठीक है, आगे आगे और भी थोड़े क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे, करते रहिए इससे, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि लोगों को और फायदा मिले इस चीज़ का। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, जाते जाते एक क्वेश्चन और आपके लिए घर गिफ्ट देते हैं ताकि आप उस पर अटेम्प्ट करें। जैसे ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कौशल है, यदि बी अकेला काम 12 दिन में करे, 12 दिन में पूरा करे करे तो दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप निकालिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।